आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मन को मथता है बल्कि हमें अपनी जिंदगी के मायने समझने की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान होने के लिए संन्यास लेना जरूरी है। यह सवाल महान संत रमन महर्षि का है, जिनके शब्दों में सादगी थी लेकिन उनकी गहराई ऐसी कि वह हमारे भीतर की हर उलझन को छू लेती है। तो चलिए इस सवाल को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छुएगी, आपके मन को झकझोरेगी और शायद आपके भीतर की उस शांति को जगा देगी जिसकी तलाश हम सब अनजाने में करते हैं। एक गांव की कहानी। किसी सुदूर गांव में एक युवक रहता था। नाम था उसका विश्वास। विश्वास का मन हमेशा कुछ खोजता रहता था। वह सुबह उठता, खेतों में जाता, मेहनत करता, पर जब दिन ढलता और वह अकेला होता तो उसके मन में सवाल उठते, यह जीवन क्या है? यह भागम भाग क्यों है? यह अधूरापन क्यों महसूस होता है? गांव वाले उसकी बातों पर हंसते। वे कहते, विश्वास, खेत संभाल, परिवार बसाओ, सुखी रहो। ये फालतू सवाल छोड़ दो। पर विश्वास का दिल उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि जीवन का सच कहीं और छिपा है, कहीं गहराई में कुछ और है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि मानो वे इस दुनिया के शोर से परे किसी और सत्य में डूबे हों। विश्वास उनके पास गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में सवालों का तूफान। वह बोला, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं दिन भर काम करता हूँ, लोगों से हंसता बोलता हूँ, पर रात को जब अकेला होता हूँ एक खालीपन मुझे घेर लेता है। यह क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, यह खालीपन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। इसे समझने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। आत्मज्ञान की राह पर चलना होगा। विश्वास ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या इसके लिए मुझे सब छोड़ना होगा? क्या मुझे संन्यास लेना होगा? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, संन्यास बाहर की बात नहीं, भीतर की यात्रा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु की पहली कहानी। किसी जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था। वह हर दिन जाल डालता, मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे एक ऐसी मछली मिली जो सोने की तरह चमक रही थी। उसने सोचा, यह तो अनमोल है। इसे बेच दूंगा तो जिंदगी भर आराम करूंगा। पर जैसे ही उसने मछली को हाथ में लिया, मछली बोली, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ जो तुम्हारी सारी चाहतों से बड़ा है। मछुआरा हैरान हुआ। उसने पूछा, वह क्या है? मछली ने जवाब दिया, अपने भीतर की सच्चाई। मछुआरे को लगा यह कोई चमत्कार है। उसने मछली को पानी में छोड़ दिया और इंतजार करने लगा। उस रात उसे सपना आया। सपने में वह अपने गांव में था, पर सब कुछ अलग था। लोग हंस रहे थे, पर उनकी हंसी में खोखलापन था। धन था, पर मन में शांति नहीं। वह खुद को देख रहा था, वही मछुआरे के कपड़े, वही जाल, पर मन में वही खालीपन। सपने में मछली फिर आई और बोली, तुमने मुझे छोड़ा, पर अपनी चाहतों को नहीं। जब तक तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढोगे, यह खालीपन रहेगा। अपने भीतर देखो। सुबह मछुआरा उठा। उसका मन भारी था। उसने सोचा, क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे जंगल में चला जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए? लेकिन उसने कुछ और किया। वह नदी के किनारे बैठ गया। पानी को देखता रहा। घंटों बीत गए। पहले तो उसका मन भटकता रहा, उसे गुस्सा आया, बेचैनी हुई। पर धीरे धीरे, जैसे पानी की लहरें शांत होती हैं,
उसका मन भी शांत होने लगा। उसने उस दिन न मछली पकड़ी न बाजार गया। वह बस बैठा रहा और उस पल में उसे लगा कि वह खालीपन अब उसे डराता नहीं बल्कि उसे बुलाता है। साधु ने विश्वास की ओर देखा और कहा, क्या उस मछुआरे ने संन्यास लिया? नहीं। उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की। संन्यास कपड़ों का नहीं, मन का होता है। विश्वास की उलझन। और दूसरी कहानी। विश्वास ने साधु की बात सुनी पर उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। वह बोला, महाराज, लेकिन जब चारों तरफ इतना शोर है, लोगों की बातें, जिम्मेदारियां, काम का बोझ, तो अपने भीतर कैसे झांकूं? क्या मुझे सचमुच सब छोड़ देना चाहिए? साधु ने हंसते हुए कहा, शोर बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। किसी पहाड़ पर एक चरवाहा रहता था। वह हर दिन अपनी भेड़ों को चराने ले जाता। एक दिन उसे एक गुफा मिली। गुफा में एक दीपक जल रहा था जो कभी बुझता नहीं था। चरवाहे ने सोचा, यह तो जादुई है। इसे ले जाऊंगा तो गांव में सब मुझे सम्मान देंगे। पर जैसे ही उसने दीपक को छुआ, एक आवाज गूंजी, मुझे यहाँ रहने दो और मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा। चरवाहा रुक गया। उसने पूछा, वह क्या है? आवाज बोली, तुम्हारा असली स्वरूप। चरवाहा गुफा में बैठ गया। उसने दीपक को देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बेचैन हुआ, उठने को तैयार हुआ। पर फिर उसने एक गहरी सांस ली और दीपक की लौ को देखता रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि वह लौ सिर्फ दीपक में नहीं, उसके भीतर भी जल रही है। उसने गुफा छोड़ी पर वह दीपक उसके मन में जलता रहा। वह भेड़ें चराता, गांव में जाता, पर उसका मन अब उस लौ से जुड़ा था। उसे समझ आया कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह शांति उसके भीतर ही थी। साधु ने कहा, विश्वास, तुम्हें भी अपनी लौ ढूंढनी है। वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? और इस सवाल के साथ जीना शुरू करो। विश्वास की यात्रा। विश्वास घर लौटा। अगले दिन वह खेत गया। हल चलाया, बीज बोए, पर हर पल वह अपने भीतर उस सवाल को टटोलता रहा, मैं कौन हूं? पहले दिन कुछ समझ नहीं आया। दूसरा दिन भी बीता। तीसरे दिन उसे गुस्सा आया। वह सोचने लगा, यह सब बेकार है। क्या फायदा? पर फिर एक शाम जब वह खेत में पेड़ के नीचे बैठा था, हवा चली। पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें बंद कीं, सांस ली, और उस पल में उसे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ। वह खालीपन जो उसे कचोटता था, अब उसे डराता नहीं था। वह उसे बुला रहा था, जैसे कह रहा हो, आओ, मुझे जानो। दिन बीतते गए। विश्वास ने अपने काम जारी रखे। वह गांव वालों से मिलता, हंसता, पर अब उसका मन कहीं और था। वह हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठता, कभी नदी के किनारे, कभी पेड़ के नीचे। वह अपने मन को देखता, उसके शोर को सुनता और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता। कभी उसे लगता कि वह कुछ समझ रहा है, कभी लगता कि वह कहीं नहीं पहुंचा। पर वह रुका नहीं। उसने सोचा, शायद यही रास्ता है, न रुकना, चलते रहना। रमन महर्षि का संदेश। यहाँ रमन महर्षि की बात याद आती है, आत्मज्ञान होने के लिए संन्यास लेना जरूरी है। रमन महर्षि कहते थे कि आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से आए। यह तो हमारे भीतर पहले से है, बस उसे देखने की जरूरत है। विश्वास की तरह हमें लगता है कि शायद सब छोड़ देने से, संन्यास लेने से वह शांति मिल जाएगी। पर रमन महर्षि का कहना था कि संन्यास का मतलब है अपने मन को छोड़ना, अहंकार को, चाहतों को, उस शोर को जो हमें अपने आप से दूर रखता है।
विश्वास ने एक दिन फिर साधु से मिलने का फैसला किया। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है मैं कुछ समझ रहा हूँ। यह खालीपन मेरा दुश्मन नहीं था। यह मुझे बुला रहा था। पर क्या यह सचमुच सन्यास है? साधु ने कहा, सन्यास नाम में नहीं, अनुभव में है। जब तुम अपने मन को छोड़कर अपने सच्चे स्वरूप को देखते हो, वही सन्यास है। तुमने अपने खेत में, अपने गांव में यह शुरू किया। यही असली यात्रा है। हम सबका विश्वास, अब सोचिए, हम सबके भीतर एक विश्वास है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। पर रात को जब सन्नाटा होता है, वह खालीपन हमें घेरता है। क्या हम उससे डरते रहेंगे या उसे सुनेंगे? क्या हम भी विश्वास की तरह उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ? क्या हम भी अपनी जिंदगी के बीच, अपने रोज के कामों में उस शांति को ढूंढ सकते हैं? रमन महर्षि कहते थे, अपने मन को देखो, उसे शांत करो। जो बचा रहेगा वही तुम हो। यह आसान लगता है, पर करना कितना मुश्किल है। फिर भी विश्वास ने कोशिश की। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। कभी वह हारा, कभी थका, पर उसने हार नहीं मानी। और धीरे धीरे वह खालीपन उसका साथी बन गया। वह समझ गया कि सन्यास का मतलब कहीं जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर पहुंचना है। एक आखिरी कहानी, चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन उसे एक ऐसी मिट्टी मिली जो बाकी से अलग थी, चिकनी, मुलायम, चमकदार। उसने सोचा, इससे मैं कुछ खास बनाऊंगा। उसने एक घड़ा बनाया, इतना सुंदर कि गांव वाले देखते ही रह गए। पर जब उसने घड़े में पानी डाला तो वह टूट गया। कुम्हार उदास हुआ। उसने सोचा, इतनी मेहनत बेकार गई। फिर उसने उस टूटे घड़े को देखा। टुकड़ों में भी वह चमक बरकरार थी। उसने सोचा, शायद यह घड़ा बनने के लिए नहीं, मुझे कुछ सिखाने के लिए था। वह हर दिन उन टुकड़ों को देखता, मिट्टी को छूता और सोचता, यह मिट्टी क्या है? मैं क्या हूँ? धीरे धीरे उसे अपने काम में शांति मिलने लगी। वह बर्तन बनाता, पर अब उसका मन उनमें नहीं उलझता था। वह समझ गया कि असली सुंदरता बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या है जवाब? आत्मज्ञान होने के लिए संन्यास लेना जरूरी है? शायद नहीं, शायद हाँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संन्यास आपके लिए क्या है। अगर संन्यास का मतलब दुनिया से भागना है, तो शायद वह जवाब नहीं। पर अगर संन्यास का मतलब है अपने मन के बंधनों से मुक्त होना, तो यही रास्ता है। विश्वास ने अपने खेत में, कुम्हार ने अपनी मिट्टी में, चरवाहे ने अपनी गुफा में यह जाना। और शायद हम भी जान सकते हैं। तो आज अभी एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए और पूछिए, मैं कौन हूं? जवाब शायद तुरंत न मिले, पर वह सवाल आपको बुलाएगा। वह खालीपन जो आपको डराता है, वही आपको रास्ता दिखाएगा। और एक दिन शायद उस सन्नाटे में आपको वह शांति मिलेगी जिसके लिए यह सारा सफर है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।